साथियों, अगर आप लेटे लेटे ओम नमः शिवाय या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप नाम ले रहे हैं या नहीं। सवाल ये है कि आप सच में साधना कर रहे हैं या सिर्फ खुद को तसल्ली दे रहे हैं। ये सवाल आज तक ज्यादातर लोगों ने खुद से पूछा ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं भगवान तो भाव देखते हैं, नाम तो कहीं से भी लिया जा सकता है, लेटे हो या बैठे हो फर्क क्या पड़ता है। बात सही लगती है, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर सब सही है तो साधना गहरी क्यों नहीं होती, भीतर स्थिरता क्यों नहीं आती, नाम चलता है लेकिन बदलाव क्यों नहीं दिखता। यहीं से लेटे लेटे साधना का असली सच शुरू होता है। सबसे पहले तो ये समझिए, साधना सिर्फ नाम लेना नहीं है। साधना का मतलब शरीर की उपस्थिति, मन की जागरूकता और चेतना की दिशा। जब तीनों एक साथ होते हैं तभी साधना जन्म लेती है। अब खुद से पूछिए, जब आप लेटे होते हैं तो क्या शरीर जागृत होता है या आराम की मुद्रा में होता है। लेटना किसका संकेत है। लेटना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन लेटना संकेत देता है विश्राम का, ढीलापन का, नींद का, सुरक्षा का। अब सोचिए, जिस स्थिति में शरीर सोने की तैयारी करता है, उस स्थिति में चेतना कैसे जागेगी। यही पहला और सबसे गहरा कारण है कि लेटे लेटे साधना कभी पूरी होती ही नहीं। अब आपको एक बात बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेटे लेटे जाप करना पाप नहीं है, लेकिन लेटे लेटे साधना अक्सर साधना का भ्रम बन जाती है। और भ्रम सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि भ्रम में इंसान सोचता है मैं तो कर ही रहा हूं, और यही साधक रुक जाता है। सच बताइएगा, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप लेटे हुए नाम ले रहे थे, आंखें बंद थी और अचानक पता ही नहीं चला कि ध्यान कहाँ गया। नाम तो चलता रहा, लेकिन मन कभी चिंता में, कभी कल में, कभी नींद में। यही है लेटे लेटे साधना की सच्चाई। शिव को समझने के लिए एक बात ध्यान रखिए, शिव का मतलब है तप, शिव का मतलब है स्थिरता, शिव का मतलब है जागरण। और जागरण लेटे हुए नहीं आता, इसलिए ध्यान आसन पर होता है, जाप बैठकर होता है, तप में शरीर संयम में रहता है। ये नियम नहीं, ये मानव चेतना का विज्ञान है। अब खुद से पूछिए, अगर लेटे लेटे साधना संभव होती तो ऋषि बैठे क्यों रहते, योग में रीढ़ सीधी क्यों रखी जाती, ध्यान में जागरूकता पर जोर क्यों होता। क्योंकि साधना आराम की नहीं, उपस्थिति की मांग करती है। सबसे दर्दनाक बात ये नहीं कि लोग लेटे लेटे साधना करते हैं, सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग सच्चे हैं, भाव से नाम लेते हैं, लेकिन तरीका कमजोर होता है, और फिर कहते हैं मेरी साधना आगे नहीं बढ़ रही। सच्चा साधक तरीके की वजह से पीछे रह जाए, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे खतरनाक स्थिति ये नहीं कि आप लेटे लेटे साधना करते हैं, सबसे खतरनाक स्थिति ये है कि आप इसे साधना मान लेते हैं। जब लगे मैं रोज कर रहा हूँ, तब भीतर की बेचैनी धीरे धीरे दब जाती है और साधना शुरू होने से पहले रुक जाती है। अब यहाँ संतुलन समझिए, अगर कोई बीमार है, बहुत कमजोर है, उठ नहीं सकता और लेटे लेटे प्रेम से नाम ले रहा है, तो वो दोष नहीं है। ईश्वर करुणामयी है। लेकिन अगर शरीर सक्षम है और फिर भी लेटकर साधना की जा रही है, तो साधना कभी गहराती नहीं है। अब आप सोचेंगे इसका समाधान क्या है, तो समाधान बहुत सरल है। रोज सिर्फ 5 मिनट सीधे बैठकर, रीढ़ सीधी रखकर पूरा ध्यान नाम पर, फिर चाहे आप 1 माला करें या 2 माला, लेकिन पूरी जागरूकता से। यकीन मानिए, बैठकर किए गए 5 मिनट लेटे लेटे के 50 मिनट से भारी होते हैं। साधना की शुरुआत मात्रा से नहीं होती साथियों, मुद्रा से होती है। जिस दिन शरीर कहे मैं जागृत हूँ, उस दिन चेतना भी कहेगी अब मैं तैयार हूँ। अगली बार जब आप लेटे और नाम लेने लगे, तो
खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, मैं साधना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या सिर्फ खुद को बहलाना चाहती हूँ। यही सवाल आपको साधक बनाएगा। ये वीडियो डराने के लिए नहीं, ये आईना दिखाने के लिए था। अगर ये बात आपके भीतर थोड़ी सी भी लगी हो तो समझिएगा शिव ने सुन लिया है। हर हर महादेव। जल्दी ही मिलती हूँ साथियों, ऐसे ही एक और शिव के रहस्यमयी वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आप ऐसे ही शिव के सत्य से उजागर होना चाहते हैं तो मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।